तो अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम प्रोपगेशन का जो टॉपिक है वो करंट्स के मुताबिक हम पढ़ेंगे। तो करंट्स जो है वो असल में तो करंट होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब टाइप्स ऑफ करंट, नेक्स्ट इसके आगे आता है टाइप्स ऑफ करंट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ करंट। नंबर 1 इज द कंडक्शन करंट, नंबर 2 इज द इलेक्ट्रोलाइटिक करंट, नंबर 3 इज द कन्वेंशनल करंट। तो now define the conduction current. तो conduction current जो है तो due to drifting of the holes and electrons, there are two types of particles in the p type or n type materials. Number one is the holes, which has a positive charge, and second one is the electrons who have the negative charges. तो दोनों में से जो है कोई भी ड्रिफ्ट कर दे, होल्स ड्रिफ्ट कर जाए या इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर जाए, तो इनकी ड्रिफ्टिंग को हम कहते हैं कंडक्शन करंट। क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट जब हम उसको फ्लो करवाते हैं तो उसके अंदर कंडक्शन होती है, वो कंडक्टर होता है तो करंट फ्लो करी, इंसुलेटर के अंदर से अंदर करंट फ्लो नहीं करती। तो किसी कंडक्टर के अंदर जो होल्स ड्रिफ्ट कर जाए या इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर जाए तो उसे हम कहते हैं दिस करंट इज द कंडक्शन करंट। और सेकंड द इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। तो इलेक्ट्रो करंट जो है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ द आयंस, आयनाइजेशन। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और उसके अंदर प्रॉपर्टीज है कि वो किसी मेटल या पानी के अंदर जो जब हम उसको मिलाते हैं तो आयनाइजेशन कर देता है। देयर इज टू टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन आयंस। नंबर 1 इज द पॉजिटिव आयन, सेकंड वन इज द नेगेटिव आयन। If an atom lose an electron, it will become a positive ion. Or if atom have an electron, it will become negative ion. So in electrolytic current, flow of ions is called the electrolytic current. हाँ, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। तो करंट फ्लो ड्यू टू आयनाइजेशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। अब हम अगर किसी डाइल्यूट आयनाइजेशन करते हैं, इससे पानी के अंदर तेजाब के अंदर पानी डाल दें तो वो दैट्स कॉल्ड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके अंदर पानी थोड़ा सा डाल दें तो वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और उसके अंदर आयनाइजेशन होगी। अगर हम एक तरफ कॉपर के बर्तन रख दें और दूसरी तरफ हम प्लेट दूसरे मेटल की रख दें, आयरन मेटल रख दें, तो उनके दरमियान आयनाइजेशन हो जाएगी और पॉजिटिव जो है वो कॉपर के ऊपर चले जाएंगे और नेगेटिव जो है वो आयरन के ऊपर चले जाएंगे। तो उनकी आयनाइजेशन होते हुए उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो होती है, इन आयनाइजेशन की वजह से करंट फ्लो होती है, दिस कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट, अब हम इसके कन्वेंशनल करंट की तरफ चलते हैं। तो कन्वेंशनल करंट इज द करंट फ्लो ड्यू टू होल्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट। तो इट इज कॉल्ड द कन्वेंशनल मूवमेंट ऑफ द होल्स इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट इज इक्वल टू द चार्ज पर टाइम। एक किसी टाइम यूनिट ऑफ टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो होता है, इट्स कॉल्ड द करंट। उसके बाद आते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द करंट, के करंट की डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक करंट। और कन्वेंशनल करंट जो होता है फ्लो ऑफ द होल्स, तो होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दिस कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट। इफेक्ट ऑफ द करंट, तो करंट की इफेक्ट होता है, करंट हैज अ डिफरेंट इफेक्ट्स। नंबर 1 इज द हीटिंग इफेक्ट, नंबर 2 इज द मैग्नेटिक इफेक्ट, नंबर 3 इज द केमिकल इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट की तरफ चलते हैं। तो जब करंट किसी भी मेटल से गुजरती है, किसी भी कंडक्टर से गुजरती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन उसके साथ जाकर कोलिन करते हैं, उसके साथ जाकर टकराते हैं, उनके टकराने की वजह से वहां से हीट एग्जॉस्ट होती है।
तो इस एक्शन को हम कहते हैं ये हीटिंग इफेक्ट है इसका। तो दिस स्ट्राइक्स the outermost orbital electrons of the metal and lost their energy in the form of heat। तो हीट की फॉर्म में वो एनर्जी लॉस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि दिस कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, जब हम करंट किसी कॉइल को देते हैं, इंडक्टर को देते हैं, तो उसके अंदर से करंट जब गुजरती है तो वो अपना उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं और अपनी मैग्नेटिक फील्ड छोड़ती है, तो उसका बैक ईएमएफ पैदा हो जाता है। उस बैक ईएमएफ की वजह से वो अपनी फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो फील्ड एग्जिस्ट करने से वो अपनी फील्ड एरिया के अंदर पार्टिकल्स ऑफ छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं आयरन को, उनको अट्रैक्ट करती है। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस फ्लो करने की वजह से हम आरसी मैग्नेट भी बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट है, और रिलेस वगैरह भी इसकी वजह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल इफेक्ट है डिल्यूशन, द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हैज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मींस कि इसके अंदर से करंट गुजर जाती है, और ये प्रॉपर्टी होते हैं जिसे हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट, क्योंकि आयोनाइजेशन कर देते हैं। आयोनाइजेशन की वजह से जो करंट गुजरते हैं दैट इज कॉल्ड द आयन करंट। तो इससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये हेल्प होती है केमिकल इफेक्ट। This is all about the current.